जम्मू कश्मीर में लगातार सामने आ रही ड्रोन गतिविधियों और सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डे 2 दिवसीय जम्मू के दौरे पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरे का मकसद मौजूदा सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा करना और भविष्य की चुनौतियों को निपटने की रणनीति को तय करना है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये सामने आ रही है कि यह हाई लेवल दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एलओसी और आईबी के पास ड्रोन के जरिए हथियार, नशीले पदार्थ और संचार उपकरण भेजे जाने की आशंकाएं लगातार बढ़ रही थी। हाल ही के दिनों में राजौरी, पुंछ और सांबा जैसे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दौरे के दौरान गृह सचिव और आईबी प्रमुख, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक उन्होंने की है और इन बैठकों में ड्रोन रोधी तकनीक, सीमा सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियां और स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। बताया ये जा रहा है कि ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए नई तकनीकी व्यवस्थाओं और बेहतर समन्वय पर जोर भी दिया गया इस बैठक में। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में तैनाती, नाइट सर्विलांस और रियल टाइम इनपुट सिस्टम की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले महीनों में मौसम साफ होने के साथ ही घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका रहती है और ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि गृह सचिव और आईबी प्रमुख की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार किस तरीके से नई सुरक्षा रणनीति को लागू करती है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की तरफ से जम्मू में 2 दिन तक जो है एक के बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली गई हैं जो अपने आप में काफी अहम है। कल जो मीटिंग्स हुई थी वो सेपरेट मीटिंग, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रमुख हैं उनके साथ सेपरेट मीटिंग की गई थी। आज जो है वो कंबाइंड मीटिंग की गई है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और सेना के भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। एजेंडा बिल्कुल साफ था कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और उस हवाले से जिस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आए हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन मूवमेंट देखा गया है और पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर एलओसी जो लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान की तरफ एक्टिव हुए हैं उसका काउंटर मेजर किस तरह से लिया जाएगा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, इन तमाम विषयों पे जो है वो इन 2 दिनों में चर्चा हुई है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं उनका भी जो है उनकी भी समीक्षा की गई है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पहाड़ों की चोटियों पे मौजूद हैं उनको किस तरह से जल्द न्यूट्रलाइज करना है। उसके साथ साथ जो OGW का एक नेक्सस जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है पाकिस्तान एवं ISI ने, उसको किस तरह से ध्वस्त करना है, इन तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा की गई है। 2 दिन तक लगातार ये मीटिंग्स का सिलसिला चला है। उसके बाद होम सेक्रेटरी जो है वो जम्मू से दिल्ली जाएंगे और वहां गृह मंत्री को तमाम इन विषयों से अवगत करवाया जाएगा। जो यहाँ ताज़ा हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर उनसे अवगत करवाया जाएगा क्योंकि गणतंत्र दिवस बिल्कुल पास है और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा से ही मंशा रहती है किसी बड़ी आतंकवादी घटना को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया जाए और ऐसे में उसका काउंटर मेजर और जो जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं क्योंकि कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं क्योंकि इस वक्त जितने भी तंजीमें हैं, आतंकवादी तंजीमें हैं और जिस तरह से अजहर मसूद हो चाहे हाफिज सईद हो, उनके जो बयानात पाकिस्तान में आ रहे हैं और सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की वो कोशिश में हैं, ऐसे में भारत इसके काउंटर में क्या लेगा ये भी इन विषयों पे भी चर्चा की गई है। तमाम तरह के जो सिक्योरिटी के पहलू हैं वो डिस्कस हुए हैं और इन तमाम चीज़ों से अब गृह मंत्री को अवगत करवाया जाएगा और काउंटर मैया जो हैं इसके जो स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में लगातार सामने आ रही ड्रोन गतिविधियों और सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डे 2 दिवसीय जम्मू के दौरे पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरे का मकसद मौजूदा सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा करना और भविष्य की चुनौतियों को निपटने की रणनीति को तय करना है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये सामने आ रही है कि यह हाई लेवल दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एलओसी और आईबी के पास ड्रोन के जरिए हथियार, नशीले पदार्थ और संचार उपकरण भेजे जाने की आशंकाएं लगातार बढ़ रही थी।
हाल ही के दिनों में राजौरी, पुंछ और सांबा जैसे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दौरे के दौरान गृह सचिव और आईबी प्रमुख सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक उन्होंने की है और इन बैठकों में ड्रोन रोधी तकनीक, सीमा सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियां और स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। बताया ये जा रहा है कि ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए नई तकनीकी व्यवस्थाओं और बेहतर समन्वय पर जोर भी दिया गया इस बैठक में। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में तैनाती, नाइट सर्विलांस और रियल टाइम इनपुट सिस्टम की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले महीनों में मौसम साफ होने के साथ ही घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका रहती है और ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि गृह सचिव और आईबी प्रमुख की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार किस तरीके से नई सुरक्षा रणनीति को लागू करती है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की तरफ से जम्मू में 2 दिन तक जो है एक के बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ली गई हैं, जो अपने आप में काफी अहम है। कल जो मीटिंग्स हुई थी वो सेपरेट मीटिंग, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रमुख हैं, उनके साथ सेपरेट मीटिंग की गई थी। आज जो है वो कंबाइंड मीटिंग की गई है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और सेना के भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। एजेंडा बिल्कुल साफ था कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और उस हवाले से जिस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आए हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन मूवमेंट देखा गया है और पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर LOC जो लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान की तरफ एक्टिव हुए हैं, उसका काउंटर मेजर किस तरह से लिया जाएगा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, इन तमाम विषयों पे जो है वो इन 2 दिनों में चर्चा हुई है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं, उनका भी जो है उनकी भी समीक्षा की गई है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पहाड़ों की चोटियों पे मौजूद हैं उनको किस तरह से जल्द न्यूट्रलाइज करना है। उसके साथ साथ जो OGW का एक नेक्सस जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है पाकिस्तान एवं ISI ने, उसको किस तरह से ध्वस्त करना है, इन तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा की गई है। 2 दिन तक लगातार ये मीटिंग्स का सिलसिला चला है। उसके बाद होम सेक्रेटरी जो है वो जम्मू से दिल्ली जाएंगे और वहां गृह मंत्री को तमाम इन विषयों से अवगत करवाया जाएगा। जो यहाँ ताज़ा हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर उनसे अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस बिल्कुल पास है और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा से ही मंशा रहती है किसी बड़ी आतंकवादी घटना को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया जाए और ऐसे में उसका काउंटर मेजर और जो जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं, क्योंकि कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी तंजीमें हैं, आतंकवादी तंजीमें हैं और जिस तरह से अजहर मसूद हो चाहे हाफिज सईद हो, उनके जो बयानात पाकिस्तान में आ रहे हैं और सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की वो कोशिश में हैं, ऐसे में भारत इसके काउंटर में क्या लेगा, ये भी इन विषयों पे भी चर्चा की गई है। तमाम तरह के जो सिक्योरिटी के पहलू हैं वो डिस्कस हुए हैं और इन तमाम चीज़ों से अब गृह मंत्री को अवगत करवाया जाएगा और काउंटर मैया जो हैं इसके जो स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।